नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा 8 सितंबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 ज़बरदस्त खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, KYC अपडेट कराएं, बैंक खाते को सक्रिय बनाए रखें, अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत के कैंप में जाएं। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक KYC अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर नाम या पता नहीं बदला तो स्वयं घोषणा पर्याप्त है। अगर नाम या पता बदला है तो अपडेटेड जानकारी वाला कोई एक दस्तावेज, आधार, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र। अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाकर भी KYC अपडेट करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 22,21,315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफॉल्टर बन चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है, जबकि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के सबसे अधिक बकाया लगभग 4,400 करोड़ रुपए, शहरी घरेलू उपभोक्ता के करीब 834 करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र के किसानों पर 194 करोड़ रुपए कर बकाया, गैर घरेलू के लगभग 770 करोड़ रुपए बकाया है। औद्योगिक इकाइयों के 1,063 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। सरकारी विभाग के समय सरकारी कार्यालयों पर ही 389 करोड़ रुपए का बकाया, अन्य श्रेणी के लगभग 43 करोड़ रुपए बकाया हैं। तो बकाया नहीं देने पर क्या होगा? बिजली का बिल नहीं भरने पर पहले जुर्माना और ब्याज लगता है, फिर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। कनेक्शन कटने पर आपको दोबारा जोड़ने के लिए शुल्क देना पड़ता है और बकाया बिल का भुगतान न करने पर यह बढ़ता जाता है, जिससे लाखों रुपये तक का भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो हरियाणा सरकार द्वारा योजना चलाई गई है। हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफॉल्टरों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। विज ने पेंडिंग बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जा चुकी है। वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% की छूट मिल रही है, साथ ही 100% सरचार्ज में भी छूट विभाग दे रहा है। स्कीम के तहत किस्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता यदि पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफ की सुविधा मिलेगी। अनिल विज ने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में 4 महीने पहले स्कीम को लागू करने का ऐलान दिया था। उन्होंने कहा था कि सूबे में योजना 6 महीने तक लागू रहेगी, तो अब स्कीम पूरी होने में 2 महीने बचे हैं। ऊर्जा मंत्री बिजली बिल बकायेदारों से अपील कर चुके हैं कि वह अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। स्कीम पूरी होने में 2 महीने बचे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के कई जिलों में बरसात जारी है। रविवार को भी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और भिवानी में बारिश देखी गई। मौसम विभाग का अलर्ट, 2 पश्चिम विक्षोभ से 18 सितंबर तक वर्षा से राहत नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नौकरी में बने रहने के लिए TET की अनिवार्यता के मामले में शिक्षक संघ ने लंबी लड़ाई के लिए कमर कस लिया। शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार पर नियम कानून में संशोधन करने का दबाव बनाएगा। शिक्षक संघ मांग करेगा कि जिन शर्तों पर नियुक्ति हुई थी उन्हीं पर शिक्षकों की नौकरी जारी रहनी चाहिए और उन्हें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। अगर नियुक्ति के समय TET शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं थी तो अब इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार पर राहत देने का दबाव बनाने के साथ साथ शिक्षक संघ ने कानूनी विकल्प भी तलाशने शुरू कर दिए और वकीलों से विचार विमर्श चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 सितंबर को दिए फैसले में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर TET पास करनी होगी। इसमें नाकाम रहने वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। प्रोन्नति के लिए भी TET पास करना अनिवार्य है। सिर्फ जिनकी नौकरियां 5 वर्ष से कम बची उन्हें TET से छूट है, लेकिन प्रोन्नति पाने के लिए उन्हें भी TET पास करनी होगी। कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए। इसमें शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि देश भर में लाखों शिक्षक हैं जिन्होंने TET नहीं किया है। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मानसून से होने वाले जल भराव से हिसार से बड़ी अपडेट। शहर के लेकर गाँव की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर सोमवार व मंगलवार को जिले के 71 सरकारी स्कूलों की छुट्टी रहेगी, जबकि शिक्षकों को स्कूल में आना अनिवार्य रहेगा ताकि पानी निकासी को लेकर उचित कदम उठाए जा सके। इन ब्लॉकों में स्कूल बंद रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार लिस्ट में खंडानुसार हिसार प्रथम में 19 स्कूल, अग्रवा के 2, उकलाना के 3, बरवाला के 15, हिसार द्वितीय के 4, बास के 4, हांसी प्रथम के 17, नारनौद खंड के 6 सरकारी स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी, जबकि खंड आदमपुर के तमाम सरकारी निजी स्कूल सोमवार से खुलेंगे। तो शिक्षक संघ ने कहा हरियाणा के तमाम स्कूलों के प्राइमरी विंग के विद्यार्थियों की छुट्टियां करनी अनिवार्य थी, जो कि सरकार ने ऐसा नहीं किया। भले ही शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा सकता है, तो 71 सरकारी स्कूलों में सोमवार और मंगलवार की छुट्टी रहेगी। हिसार से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई सेवा 12 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। सप्ताह में एक दिन सोमवार को शाम 5:35 पर हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट रवाना होगी, जो 6:40 पर जयपुर पहुंचेगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट पर हिसार से जयपुर का किराया 1,957 रुपये बताया जा रहा है। हिसार से जयपुर की दूरी
दूरी करीब 340 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से सफ़र में 6 से 7 घंटे लगते हैं। हवाई जहाज़ से केवल 1 घंटा 5 मिनट में जयपुर पहुंचा जा सकेगा। तो हिसार से जयपुर के लिए 12 सितंबर से हवाई सेवा, टिकटों की बुकिंग शुरू। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सीईटी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार। गलियारे में सीईटी 2025 के अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार करने की चर्चा। और ये ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 26-27 जुलाई को 4 शिफ्टों में हुआ था, जिसमें लगभग 13 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। जब सीईटी के लिए पंजीकरण चल रहा था तब कुछ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के सेल्फ पोर्टल से तय समय में प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो पाए थे। उन्हें जनरल कैटेगरी में पंजीकरण कर दिया था। उनके लिए सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि रिजल्ट निकालने से पहले उन्हें अपना सर्टिफिकेट अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। तो करेक्शन पोर्टल खोलने की बात चल रही थी। 7 सितंबर तक करेक्शन पोर्टल नहीं खुला था। तो बड़ी अपडेट, पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा फिर सीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। तो सीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट लंबा होने जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ के कारण उत्पन्न हुई भू राजनीतिक चिंताओं का सोने और चांदी की कीमतों पर सकारात्मक असर हुआ है। इस कारण बीते 30 दिनों में घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में 6,000 रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। तो 30 दिन में 6,000 रुपये महंगा हुआ सोना अमेरिकी टैरिफ के कारण उत्पन्न हुई भू राजनीतिक चिंताओं का असर। चांदी की कीमत भी बढ़ी। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर पीजी प्रथम वर्ष, स्नातक यूजी के द्वितीय और तृतीय वर्ष व पीजी फाइनल वर्ष में दाखिलों के लिए पोर्टल को दोबारा खोल दिया था। अब विद्यार्थी 12 सितंबर तक विभिन्न कॉलेजों में खाली सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। इस निर्णय से सैकड़ों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो पहले किसी कारणवश दाखिले से लेने से वंचित रह गए थे। तो बड़ी अपडेट, पीजी प्रथम और यूजी द्वितीय तृतीय वर्ष में 12 सितंबर तक दाखिले होंगे। विद्यार्थियों को मिली राहत। आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 8 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। राजकीय व अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 15 अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 योजना के तहत प्रदेश भर में 2,337 विद्यार्थियों का परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सरकारी व अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास करना है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वेबसाइट व SCRT हरियाणा की वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से 30 नवंबर को विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो आज से आवेदन कर सकते हैं। साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 1,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग वित्त विभाग में अब 30 के बजाय 54 पदों पर असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की भर्ती करेगा। आयोग ने 18 अगस्त से 5 ट्रेजरी ऑफिसर व असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 30 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अब असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर पदों की संख्या 30 से बढ़कर 54 हो गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो अब 54 असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर पदों पर होगी भर्ती। 12 तक करें आवेदन। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में प्रदूषण की समस्या से निपटने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का निर्णय लिया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को काफी रियायती दरों पर यह बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। हरियाणा के हिस्से में करीब 450 बसें आएंगी, जिनमें से 100 बसें अकेले गुरुग्राम में चलेंगी। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के संकेत दिए हैं। तो देश भर में चलेंगी 10,000 ई बसें। इनमें से 450 हरियाणा को मिलेंगी, 100 अकेले गुरुग्राम के लिए। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो इस अपडेट में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।